कुलदीप बिश्नोई का अब आगे का राजनीतिक करियर क्या होगा? क्या कुलदीप बिश्नोई बीजेपी छोड़ देंगे? बीजेपी छोड़ देंगे तो फिर आखिर किस पार्टी का दामन थामेंगे? क्या वो अपनी खुद की एक नई पार्टी बनाएंगे? क्या हजका 2.0 आने जा रही है? ये बातें क्यों हो रही है मैं अब आपको बताऊंगा अपने इस विश्लेषण में। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जिनकी राजनीतिक तूती, उनके परिवार की राजनीतिक तूती बोलती थी हरियाणा में, लेकिन जब वो कांग्रेस से अलग हुए 2022 में बीजेपी में आए तब भी सब ठीक ही चल रहा था। बेटे को विधायक बनाया गया था। कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव नहीं लड़ा था। फिर लोकसभा चुनाव आए तो उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्हें समिति का सदस्य बना दिया गया। विधानसभा चुनावों में फिर उनके बेटे को टिकट मिला, लेकिन वो हार गए। उसी के बाद से 2 मौके आए राज्यसभा चुनावों के भी, जिसमें दोनों बार कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिला था। बार बार उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद से गाहे बगाहे ये चर्चाएं होने लगी, ये बातें आने लगी कि कुलदीप बिश्नोई आजकल भाजपा के कार्यक्रमों से दूर रहते हैं। क्या वो पार्टी से नाराज है? लेकिन तब ये कह दिया जाता था कि वो अमेरिका में हैं, वो इस काम में बिजी थे, वो उस काम में बिजी थे। लेकिन हाल ही में पार्टी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई के पिता भजन लाल पर एक ऐसा बयान दे दिया जिससे राजनीतिक तहलका मच गया, जिससे कुलदीप समर्थकों में गुस्सा भड़क गया। दरअसल रेखा शर्मा ने कहा था कि जो पंचकुला का क्षेत्र है, यहाँ पर भजन लाल यानी कि कुलदीप बिश्नोई के पिता, बेशक कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में है, लेकिन तब कुलदीप के जो पिता थे भजन लाल कांग्रेस का हिस्सा थे। तो उन्होंने कहा कि पंचकुला में तब भजन लाल और चंद्रमोहन यानी कि जो कांग्रेस के अभी विधायक हैं और कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई हैं, इन्होंने बदमाशी करके इलेक्शन जीते थे। ये बयान खूब वायरल हुआ, जिसके बाद कुलदीप का तब अचानक से रिएक्शन नहीं आया था। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने यह बात कह डाली कि ये रेखा शर्मा का अपना व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस इसी के बाद कुलदीप बिश्नोई भड़क गए, खासा भड़क गए, और उन्होंने एक बयान जारी किया, वीडियो जारी किया, जहां खुले रूप में पार्टी से बगावती सुर दिखाते हुए नजर आए और रेखा शर्मा और बड़ोली को ललकारते हुए नजर आए। कड़वे शब्द, तीखे बाण शब्दों के उन्होंने छोड़े। उन्होंने कहा कि रेखा शर्मा और बड़ोली को औकात से ज्यादा उनका पद मिल गया है, इसी वजह से वो इसकी गरिमा नहीं रख पाए, वो संभाल नहीं पाए। उन्होंने बोला कि जब औकात से ज्यादा मिल जाए तो कोई कोई उसे पचा नहीं पाता है। यही रेखा शर्मा और बड़ोली के साथ हुआ है। उनकी खुद की कोई औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि लुगाई ने कैसा बयान दिया, और उन्होंने बोला कि अगर पार्टी का ऐसा ही घमंड रहा तो चौथी बार सत्ता नहीं आएगी। प्रदेश में 2 बार सत्ता हमारी वजह से आई। मैंने मेरा वोट बीजेपी को समर्पित कर दिया। मैंने मेरा पूरा जो वोट बैंक था वो बीजेपी को समर्पित कर दिया, लेकिन अगर ऐसे ही घमंड बना रहा तो चौथी बार सरकार नहीं आएगी। ये बयान हाईकमान तक पहुंचा, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने कुलदीप के इसी बयान पर कहा कि पार्टी उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगेगी कि उन्होंने आखिर ऐसा बयान क्यों दिया है। जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई की भी स्टेटमेंट आई कि मैं ऐसे कागज के टुकड़ों से नहीं डरता। तो उसके बाद से ही अब ये चर्चाएं होने लगी कि कुलदीप बिश्नोई या पार्टी छोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने खुले सुर में कह दिया कि पार्टी मेरी वजह से सरकार बना पाई हरियाणा में 2 बार, और अगर ऐसे घमंड बनता रहा तो सरकार नहीं आएगी और उन्हें माफी मांगनी होगी रेखा शर्मा को। जिसके बाद से सारा राजनीतिक प्रकरण चल रहा है। अब आखिर ये सवाल क्यों आ रहा है, ये अटकलें, ये कयास क्यों आ रहे हैं कि क्या वो अपनी खुद की कोई नई पार्टी बनाएंगे और बीजेपी छोड़ेंगे? तो देखिए, पहली बात, उनका पूरा परिवार ही अब बीजेपी के कार्यक्रमों में सक्रिय नहीं दिखता है। दूसरी बात कि अब चूंकि उन्होंने बगावती सुर दिखाए हैं, नाराजगी जो खुलकर जाहिर की है, तो उसके बाद यही माना जा रहा है कि वो शायद बीजेपी छोड़ेंगे। लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि उनके पास विकल्प नहीं है। विकल्प इसलिए नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर ही बीजेपी में आए थे, और जब तक हुड्डा है तो शायद वो कांग्रेस में न ही जाएं। लेकिन हजका 2.0 ये इतिहास क्यों रिपीट होगा, मैं आपको बताता हूं। जब 2005 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने हरियाणा में 67 सीटें जीती थी, भजन लाल प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, जिससे कुलदीप बिश्नोई नाराज थे, भजन लाल नाराज थे, और उन्होंने फिर अपनी पार्टी बनाई 2007 में, हरियाणा जनहित कांग्रेस। इसने 2009 के विधानसभा चुनावों में 6 सीट भी जीती, लेकिन तब 5 विधायक कांग्रेस में जा मिले। फिर दल बदल कानून लगा तो स्पीकर जो थे, उन्हें याचिका लगाई थी कुलदीप बिश्नोई ने, तब कुलदीप शर्मा स्पीकर थे हरियाणा विधानसभा के।
लेकिन उन्होंने मामला काफी समय तक लंबित रखा और बाद में याचिका खारिज कर दी। लेकिन बाद में वो हाई कोर्ट गए, जिसके बाद 2014 में उन 5 विधायकों की सदस्यता रद्द हुई। लेकिन 2014 में इतिहास बदला और बीजेपी ने सत्ता भी बनाई। लेकिन 2014 में ही बीजेपी के साथ भाजपा ने गठबंधन किया, लेकिन विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारे के दौरान 45-45 का फॉर्मूला नहीं लगा तो उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ लिया। 2016 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया, लेकिन 2022 में कांग्रेस छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। अब भाजपा तो कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी। तो क्या आप कुलदीप बिश्नोई, जो कि कांग्रेस में नहीं जा सकते, ना ही बीजेपी में अब उनका रहना इतना आसान लग रहा है, खुद ही वो नहीं लगता है कि वो पार्टी में रहेंगे। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि हरियाणा में कोई ऐसी और मजबूत पार्टी है भी नहीं। इनेलो का वजूद खुद अभी खतरे में है, जेजेपी तो डाउनफॉल पर ही है, हाशिए पर। तो ऐसे में कोई और बड़ी पार्टी भी नहीं है जो उनका वजूद, कुलदीप बिश्नोई का वजूद और उठाकर ला पाए। तो ऐसे में कई लोग ये कह रहे हैं, कई राजनीतिक जानकार भी कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई अब अपनी खुद की ही पार्टी दोबारा बना सकते हैं, कोई नई पार्टी। बेशक चुनाव बाद में लड़े, लेकिन एक अपना राजनीतिक विरोध जाहिर करने के लिए, अपनी अस्मिता बनाए रखने के लिए, अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए वो शायद अपनी खुद की एक और नई पार्टी बना लेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं।